हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूं, देखिए बात करेंगे तीन अलग अलग कैटेगरी के स्टॉक्स की। लाइमलाइट से दूर जरूर है शेयर, लेकिन जरा देखते हैं, समझते हैं, कुछ सीखने की कोशिश करेंगे इन स्टॉक्स के माध्यम से। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत ही ध्यान से समझना और सीखने की कोशिश करना। सबसे पहले रेन इंडस्ट्रीज के ऊपर चलते हैं। रेन इंडस्ट्रीज को अगर आप देखोगे तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, 6000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, ये स्टॉक के प्राइस एक्शन को देखेंगे। और उससे पहले जो ये 2 पॉइंट सिस्टम जो हम आपके सामने रखे हुए हैं, इसको समझें, बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर फोकस करें, M60 मशीन गन करेक्शन समझा, और निफ्टी की जो वीकली सेलिंग सीरीज जो स्टार्ट की गई है ऑप्शन की, ये बहुत काम की है, इसको देखे समझे। अब रेन इंडस्ट्रीज के चार्ट के ऊपर लेके चलेंगे। और थोड़ी देर पहले हम चर्चा कर रहे थे सोलारा एक्टिव की, और उम्मीद करूंगा कि यार सोलारा एक्टिव में ये अपॉर्चुनिटी जो आपके सामने जनवरी यानी कि 2024 की स्टार्टिंग में प्रस्तुत की गई थी, बहुत ही लो रिस्क वाले के साथ, और अब ये शेयर हो चुका है ऑलमोस्ट डबल। आपको यकीन नहीं है तो देखिए 360 390 के आसपास, और ये देखिए पहले जोन पर पहुंच चुका है सोलारा। ये फेब में फिर से दोबारा अपॉर्चुनिटी थी डेली पे, बिल्कुल रिवर्सल के कॉन्सेप्ट के ऊपर ये वीडियो क्रिएट किया गया है। अभी इसको देखें, समझे, सीखे। अब हम चलते हैं स्टॉक के ऊपर। रेन इंडस्ट्रीज को सबसे पहले देखते हैं। रेन इंडस्ट्रीज के ऊपर चलते हैं। चार्ट में वीकली चार्ट आपके सामने रखूंगा, उससे आप रिलेट कर पाओगे, समझ पाओगे। रेन इंडस्ट्रीज बहुत टाइम से उम्मीद थी यार ये जल्द से जल्द वापस जाए। स्टार्टिंग में एक हुंकार इसने भरी थी, लेकिन फिर से ये नीचे आ गया। और अगर आप तसल्ली से देखो, ये हुंकार यहाँ पे भरी थी, फिर ये नीचे आ गया। फिर से देखिए, काफी इंटरेस्टिंग लगता हुआ स्टॉक। तो ये रेन इंडस्ट्रीज, अभी एक व्यूअर का कमेंट आया था कि बहुत बेहतरीन क्वालिटी के वॉल्यूम के बाद म्यूटेड वॉल्यूम था, और आप देखिए क्लियरली रेन इंडस्ट्रीज अभी भी, मतलब कई बार देखिए कंसोलिडेशन करेक्शन इतनी जबरदस्त होती है कि बहुत टाइम तक वहीं पे पड़ा है। देखिए रैली, वॉल्यूम करेक्शन, वॉल्यूम बना, फिर से वॉल्यूम देखिए डाउन है, और रेन इंडस्ट्रीज वो लो रिस्क अपॉर्चुनिटी की तरफ यहाँ पे जा रहा है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो अपॉर्चुनिटी बहुत ही बेहतरीन है। शेयर काफी सस्ते में पड़ा हुआ है, लेकिन अभी तक भागा नहीं है, बहुत टाइम हो गया। पेशेंस देखिए, बिल्कुल दोबारा रैली करता हुआ, मैं कहूंगा यहाँ पे डाइवर्जेंस के साथ साथ अब जो है एक पॉजिटिविटी रेन इंडस्ट्रीज से। तो रेन इंडस्ट्रीज से उम्मीद बहुत बड़ी, डेली पे साइकिल ऑलरेडी स्टार्टेड, एक बढ़िया मूव भी इसने रिसेंटली दिया है, बट उम्मीद करेंगे यार जल्द से जल्दी ऊपर जाए। देखिए मैं आपको एक और बात यहाँ पे ध्यान से आप सुनना और समझने की कोशिश करना। हम एक बात कहते हैं ना, रिस्क मैनेजमेंट क्लोजिंग प्राइस के ऊपर। तो आप देखिए, मान लो ये रेन इंडस्ट्रीज का चार्ट आया, ये कैंडल मुझे दिखी, तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ। और मान लो आपने स्टॉप लॉस लगाया है यहाँ पे 140 का, ठीक है। अब होता क्या है, कई बार प्राइस एकदम आपको नीचे जाता हुआ दिखेगा, लेकिन साथ के साथ जबरदस्त रिजेक्शन वापस देखने को मिलेगी। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि कभी भी क्लोजिंग प्राइस के ऊपर जरूर रह देखें, क्योंकि आप बड़े टाइम फ्रेम पे जा रहे हो तो आपको थोड़ा सा बफर आपके पास ऑलरेडी होता ही है। तो क्लोजिंग प्राइस को जरूर देखें जब भी आप स्टॉप लॉस लगाते हो कि यार इससे नीचे का मुझे क्लोज मिल गया, चलिए मैं निकल जाता हूँ। ये देखिए यहाँ क्या रिजेक्शन था, फिर से स्टार्ट हो रही है चीजें, ज्यादा दूर नहीं गई है, 200 SMA पास ही है, सब कुछ पास ही है। मूव स्टार्ट हुआ है रेन इंडस्ट्रीज का। वीकली चार्ट पे चलते हैं और स्टॉक को देखेंगे। तीन का हम बारे में बात कर रहे थे, तो बंधन बैंक को देखते हैं। बंधन बैंक का क्यों जिक्र कर रहे हैं, इसके मैं अभी 33,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, लेकिन चार्ट पे देखेंगे। बंधन बैंक एक ऐसा बैंक का स्टॉक है जो कि बिल्कुल खत्म मान के चलो, बिल्कुल जड़ पे, जमीन पे। भी कुछ दिन पहले भी हमने इसकी चर्चा करी थी, लेकिन इससे उम्मीदें हैं कि ये स्टॉक जो है आने वाले टाइम पे एक पॉजिटिविटी देगा, क्योंकि ये लाइमलाइट से बिल्कुल ही दूर मान के चलो इसको। एक पॉजिटिविटी की उम्मीद बंधन बैंक से लगाई जा सकती है आने वाले टाइम पे। तो ये मैं कहूंगा अराउंड 218 220 इंपॉर्टेंट हो जाएगा स्टॉक। देखिए फिर आपको दिखेगा यार ये स्टॉक जो है ये नजरों में आ गया बंधन बैंक, ज्यादा नहीं, एटलीस्ट ये उम्मीद इससे करेंगे अभी। फिर आगे की कहानी बाद में। तो ये हमने देखा बंधन बैंक। डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कैसी सिचुएशन में चल रहा है बंधन बैंक। ये देखिए साइकिल नियर टू स्टार्ट, लेकिन अभी स्टार्टेड नहीं है, बिल्कुल पास में जड़ पे चीजें चल रही है। तो हमने दो स्टॉक का जिक्र कर लिया। अब एक और स्टॉक को देखते हैं, इसका जिक्र हम कई बार कर चुके हैं, पिरामल एंटरप्राइजेज PEL के स्टॉक को। बड़ा स्टॉक है, छोटा नहीं है, बड़ा स्टॉक है, कई बार जिक्र कर भी चुके हैं इसका, लेकिन ये स्टॉक अभी तक भागा ही नहीं। मतलब ये स्टॉक उन कैटेगरीज में जिसको हम 940 के लेवल से इसका जिक्र कर रहे हैं, अभी तक ये थोड़ा सा भागा है। मैं क्यों कह रहा हूँ कि इसका जिक्र हम पहले से कर चुके हैं। अभी हमने रिसेंटली बहुत सारे स्टॉक्स के बारे में देखा था कि कैसे वो मोमेंटम में आता है, फिर यहाँ से स्टार्ट होता है, देखिए वापस इन जोन से, यानी कि आई थिंक जुलाई से कई बार इसका जिक्र कर दिया, जहां पे स्टॉक आसमानों पे भाग गए, ये भी वहीं पे पड़ा हुआ है।
ज्यादा नहीं, हल्का सा मूव मैं कहूंगा यहाँ पे। अगर परसेंटेज वाइज देखिए, ये हल्का सा मूव इन जोन से जिक्र कर रहे हैं तो देखिए ऑल तो 20% है, हल्का सा भी नहीं है, देखिए एक बढ़िया मूव। लेकिन इससे उम्मीद है कम से कम इन जोन्स पे जाने की जहां से ये फॉल ट्रिगर हुए थे सबसे पहले, फिर कंसोलिडेशन करेक्शन, फिर आगे की, फिर इन जोन्स पे जाने की। तो आप देखिए क्लियरली धीरे धीरे ये चीज है, फिर कंसोलिडेशन करेक्शन यहाँ पे, फिर आगे की कहानी। तो ये है पीईएल, पिरामल एंटरप्राइजेस लिमिटेड। अब इसके डेली टाइम फ्रेम को देखेंगे। जैसे मैंने आपको कहा ये थोड़ा सा ऊपर गया है, यहां से जुलाई में इसका जिक्र हुआ था, फिर करेक्शन आती है, फिर वापस, अभी फिर से कंसोलिडेशन, फिर देखिए ऑल टाइम हाई के नियर बढ़िया कंसोलिडेशन, और फिर ये स्टार्ट होता है। तो ये बेरियस साइकिल बनती है, फिर बुलिश साइकिल बन रही है देखिए। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है रूट को समझना। तो अब ये 3 स्टॉक का हमने जिक्र किया, रेन इंडस्ट्रीज, बंधन बैंक, जो कि मैं कहूंगा अभी थोड़ा सा वेट का टाइम है, इसमें अपॉर्चुनिटी अब बिल्कुल रिवर्सल वाला, और साथ में हमने पिरामल एंटरप्राइजेस का जिक्र किया। तीनों के वीकली चार्ट्स आपने देखे। मैं फोकस करता हूं हमेशा आप बड़े टाइम फ्रेम के चार्ट्स देखें, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम उसके बाद फिर छोटे टाइम फ्रेम पे जाके अपना एग्जीक्यूशन का अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। देखिए बड़े टाइम फ्रेम पे आप ये देखिए, जो जहां पे अभी मैं तीनों में कहूं, एक तो बिल्कुल अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ बंधन बैंक, एक जो है वो स्टार्ट लग चुका है, और तीसरा अगर देखो रेन इंडस्ट्रीज, कौन सा, रेन को अगर आप देखोगे तो आप कहोगे हाँ ये जड़ पे है। तो तीनों अलग अलग डिफरेंट स्टॉक्स हैं, अलग अलग इंडस्ट्रीज के स्टॉक्स हैं। एक बैंक है, एक कहाँ यहाँ पे रेन इंडस्ट्रीज, और तीनों अलग स्टॉक, तीनों का अलग लेवल, तीनों का अलग प्राइस एक्शन के बेसिस पे भी लेवल। तो आपको इन तीनों में से कौन सा स्टॉक ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, बेहतरीन लग रहा है अपॉर्चुनिटी वाइज, रिस्क वाइज, क्योंकि हर अपॉर्चुनिटी के साथ मैं कहूंगा कि रिस्क जरूर एसोसिएटेड होता है। इसलिए हम क्या कहते हैं आपको कि रिस्क को मैनेज करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे हम 2 पॉइंट लेवल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट की सबसे ज्यादा बात करते हैं। फर्स्ट लेवल है ओवरऑल पोर्टफोलियो का साइज, मान लो आपका 10 लाख का है, ठीक है। आपने कहा कि भाई मैं जो है इसके 50 टुकड़े कर दूंगा, तो हर टुकड़ा एक, आपने रिस्क मैनेज कर दिया मान के चलो। अब आपका एक स्टॉक में वो 1/50, समझ रहे हो, वो जो पोजीशन है वो आपके रिस्क मैनेज होगी। अब हर स्टॉक में आपने अलग तरीके से रिस्क मैनेज किया, दिस इज सेकंड लेवल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। तो आप रिस्क मैनेजमेंट को हमेशा टॉप प्रायोरिटी दे रहे हैं। बाकी लर्निंग के लिए यहाँ पे आपके लिए सीरीज मैं आपको फोकस करने को कहता हूं लर्निंग के लिए। देखिए लर्निंग ही एक ऐसी चीज है जो अवेयरनेस स्प्रेड करती है, और अवेयर अगर लोग हो जाते हैं तो वो सबसे पहले स्कैम्स से दूर हो जाते हैं, स्कैम्स से बच जाते हैं, वो टिप्स या रिकमेंडेशन वाली सर्विसेज से बच जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो लर्निंग की तरफ वो अवेयर हो चुके हैं। और इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि एटलीस्ट कुछ तो लोग अपने सराउंडिंग के लोगों को अवेयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। ज्यादा नहीं तो अपने क्लोज सर्कल में जो लोग हैं उनको अवेयर कीजिए, उनको लर्निंग की तरफ लेके आइए, उनको लर्निंग और प्रैक्टिस को फोकस करने को कहिए, ताकि वो स्कैम्स से अपने आप बचे। वो अवेयर हो जाएंगे तो स्कैम से बचेंगे। वाइंड अप करता हूं वीडियो को, आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और रिस्क मैनेजमेंट की अवेयरनेस स्प्रेड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।